जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। युवराज 30 अप्रैल को अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। मेष राशि में इनका प्रवेश होने वाला है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। यद्यपि मंगल और बुध का मित्रवत भाव नहीं है, परंतु यहां पर तात्कालिक रूप से मैत्री का भाव बन रहा है, जिसके कारण ये गोचर समभाव में चलने वाला है। जब भी कोई गोचर या कोई ग्रह समभाव में होता तो वहां पर सकारात्मकता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस पूरे गोचर काल में यदि हम अवलोकन करें तो जब बुध का ये परिवर्तन होगा तो वहां पर पहले से ही मेष राशि में अपनी उच्च राशि में सूर्य का गोचर चल रहा है, जिसके कारण प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण यहां पर हो जाएगा। यहां पर मंगल का भी गोचर आरंभ होगा। इस प्रकार से त्रिग्रही योग का निर्माण भी होने वाला है। तो मेष राशि में प्रबल रूप से बुधादित्य योग का तथा त्रिग्रही योग का निर्माण बुध के आगमन के साथ ही होने वाला है, जिसका परिणाम समस्त राशि के जातकों को सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का, बुधादित्य योग का, त्रिग्रही योग का किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा, बुध कितना आपको सकारात्मकता देने वाले हैं, किन भावों से आपको लाभ देने वाले हैं, अथवा कहीं पर कुछ अवरोध है या समस्या है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। धनु राशि के लिए बुध अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये दो केंद्र के स्वामी, ये आपके सप्तम तथा आपके दसम भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश कर्मेश का गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भाव, पंचम भाव में जो ज्ञान का, शिक्षा का, प्रज्ञा का, विचारशीलता का, विवेक का ये भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, यहां पर अत्यंत बलवान स्थिति में आरंभ हो रहा है। अब यहां पर बुधादित्य योग भी बन रहा है। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का लाभ भी आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण विशेष प्रभाव निश्चित रूप से मिलने वाले। सर्वप्रथम तो यहां पर आपका ज्ञान विशिष्ट हो जाएगा। धनु राशि फोकस्ड राशि है, इनका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होता है। ऐसे में आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं के कारक, गणित के कारक बुध हैं, वाणी के कारक बुध हैं, और इस जगत में जितना भी व्यापार है बुध के कारकत्व में आता है। नौकरी हो, व्यापार हो, अपना प्रोफेशन हो, कला क्षेत्र का कोई भी विभाग हो, समस्त क्षेत्रों में बुध का संपूर्ण प्रभाव होता है। बुध के बिना कोई कार्यक्षेत्र संभव नहीं। अब ज्ञान के भाव में बुध का होना बुद्धि और ज्ञान दोनों को विशिष्टता देने वाला है, इसको कई गुना आपको प्रबलता देने वाला है। तो जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए विशेष समय है। आप अपने विद्या के क्षेत्र में बहुत अच्छा करने वाले हैं, आपका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है, सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप बहुत विचारशील रहेंगे, आप बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का बल भी मिल रहा है। जो लोग सरकारी तंत्र से संबंधित हैं, सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, राजनीति में हैं, वहाँ पर आपके बुद्धि बल के कारण, आपके नेतृत्व की क्षमता के कारण, आपकी योजनाओं के कारण, आपकी विचारशीलता के कारण, आपके निर्णयों के कारण आप अपने क्षेत्र में संपूर्ण सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। यहाँ पर आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे धन लाभ का योग बन रहा है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, प्रोफेशन में हो, वहां पर आपके मन के अनुसार आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। जो जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अथवा उससे संबंधित किसी कंपनी में है, या देश विदेश आना जाना होता है, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप कला क्षेत्र में हैं, तो वहां पर विशेष रूप से बड़े धन लाभ का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और यहाँ पर आपका भाग्य साथ देने वाला है।
और भाग्य का साथ देना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके अवरुद्ध कार्य भी बनने लगते हैं। यहाँ जो काम आप कई प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे थे, जिन कामों में, वो काम आपके कम प्रयास में भी सफल हो जाएंगे और आपको अच्छा लाभ देंगे। समस्याएं समाप्त होने लगती हैं ऐसे में, और आपका किया हुआ पुरुषार्थ पूर्ण लाभ देने लगता है। अब यहाँ पर आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी है, आपके सोचने का ढंग बहुत अच्छा है, आपके निर्णय सकारात्मक हैं, भाग्य भी साथ दे रहा, तो कोई शक्ति आपको सफलता पाने से बाधित नहीं कर सकती। और इस समय आप धार्मिक भी रहेंगे, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आप न्यायोचित भी रहेंगे। इस समय में काम की अधिकता हो सकती है, परंतु यहाँ पर पूर्ण रूप से आप निष्ठावान रहने वाले हैं। कार्य के प्रति आपका जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहने वाला, सकारात्मक रहने वाला है। आपके पिता का कार्यक्षेत्र भी अच्छा होगा तथा उनके मान सम्मान में तथा आपके मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। यहाँ पर जीवन साथी से आपको लाभ, जीवन साथी को भी लाभ, तथा यहाँ पर जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी, तथा यहाँ पर साझेदारी का व्यापार विशेष रूप से आपको अच्छे लाभ देने वाला है। जिस व्यापार में आप हैं, साझेदारों के साथ कुछ समस्या थी, वो समस्या दूर होगी और लाभ में वृद्धि का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके नेतृत्व से, आपकी क्षमता से, आपकी प्लानिंग से आप अच्छे लाभ भी प्राप्त करेंगे। लोगों के मन में आपका एक विशेष आदर का भाव जागृत हो जाएगा। आपकी व्यवहार कुशलता, आपका बुद्धिबल, आपका वाणी का प्रभाव यहाँ पर आपको संपूर्ण रूप से सफलता के अवसर देने वाला है। राजनीति में अच्छे अवसर मिलेंगे, आपके कार्यक्षेत्र में विस्तार होगा। कार्यक्षेत्र में विस्तार के साथ साथ आपके अधिकार क्षेत्र में भी विस्तार का योग बन रहा है। जनता का पूर्ण सहयोग यहाँ पर प्राप्त होने लगता है। जो आपने पहले प्रयास किए हुए हैं, जो आपने निरंतर परिश्रम किया हुआ है, उस परिश्रम का लाभ आपको निश्चित रूप से यहाँ पर प्राप्त होगा। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग, पदोन्नति का, मन के अनुसार लाभ, मन के अनुसार स्थान की प्राप्ति का योग बन रहा है। इस समय में संतान भी अच्छी रहेगी, संतान का पूर्ण साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा तथा संतान सुख प्राप्त होने वाला है। तो मन के अनुसार आपको लाभ का योग यहाँ पर बुध बना रहे। इस समय में आपको नियमित रूप से गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें, गणपति श्रोतम का पाठ करेंगे तो विशेष लाभ मिलेंगे, तथा सूर्यदेव को जल देना विशेष लाभकारी होगा। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।